मॉर्निंग गाइस। और मॉर्निंग में क्या होता है, मैं इतना जल्दी फ्रेश नहीं हो पाती हूँ। रीज़न है, बेटा बेटी का स्कूल जल्दी रहता है, तो अगर अपने पीछे टाइम देने लगूँगी, पानी पीऊँगी, फ्रेश होंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जिस दिन बेटा बेटी का स्कूल नहीं रहता उस दिन मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ, तो फिर किचन में आती हूँ। तो बेटी को लंच भी देना है मुझे, तो इसलिए मैं फटाफट से किचन में आ गई। और साइड में फूल गोभी का मसाला भी मैं रेडी कर रही हूँ। फूल गोभी स्टफ़ करके इनको पराठा दे दूँगी बना के। मेरी बेटी को फूल गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर फ़ोर्स करती हूँ तो चलो फूल गोभी का मंचूरियन वगैरह खा लेती है, ऐसे पसंद नहीं है। तो जो फूल गोभी का मैं पराठा बनाती हूँ, उसमें बस कच्चा फूल गोभी को मैं चॉपर में चॉप कर देती हूँ और उसमें अदरक, मिर्ची और हल्का-सा घी, बटर और ब्लैक पेपर डाल के बस कच्चा ही इसको स्टफ़ कर देती हूँ आटा में। जो हम लोग जब सेकते हैं उसको, उसी में हल्का-हल्का वो सिन जाता है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर आलू का सब्ज़ी। मटर आलू का सब्ज़ी और राइस नहीं बना रही हूँ, वो तो आप लोग को समझ ही गए होंगे जब बोल रही हूँ कि राइस नहीं बना रही हूँ। मटर आलू का सब्ज़ी आपका बॉयल करके ही आलू अच्छा लगता है। तो इसमें बस सब्ज़ी बन चुका है, मैं धनिया पत्ता हल्का डालूँ, धनिया पत्ता थोड़ा सूख चुका था। तो बेटी को ये मटर आलू का सब्ज़ी और नॉर्मल पराठा मैं बना के दूँगी। पूरी नहीं दी बिकॉज़ वो मुझे मना कर दी कि मम्मा पूरी नहीं। और जब मन करता है तब बोलती है पूरी। आज शायद मन नहीं होगा। मैं उसके सामने बोली थी कि बेटा क्या-क्या दूँ मैं तुमको? तो बोली कि मम्मा पराठा दे दीजिए। तो बोली वो भुजिया बोली, मैंने भुजिया नहीं दूँगी, मैं ये देती हूँ। आलू मटर का सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हाथ लगाई हूँ बेटी के लिए, तो बेटी का भी बना के फिर इनके लिए भी बना लूँगी। उसके बाद ही फिर और कोई काम करूँगी, फिर रूम में जाऊँगी, रूम का जो काम है वो करूँगी, जो कि रेगुलर है। और एक हाउसवाइफ़ का काम ही क्या होता है। और इनको है मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, ये भी है। अगर मैं मतलब कोई कुक भी रख लूँगी तो इनको रहता है कि नहीं तुम अपने हाथ से बनाओ, तुम्हारे हाथ का ही खाएँगे। इनको थोड़ा-सा रहता है। तो बेटी का तो लंच बॉक्स करके अभी नहीं दी हूँ बिकॉज़ अभी टाइम है, अभी 7:30 ही हो रहा है और बहुत जल्दी उठ के सब कुछ करना पड़ता है। नहीं करूँगी तो फिर लेट होता है, तो फिर मेरे में भी लेट होगा, मैं फ्रेश नहीं हो पाऊँगी। ऐसे सारा काम किचन से लेके रूम का फ्रेश होना, सारा काम 9 साढ़े 9 बजे तक कंप्लीट हो जाता है मेरा, 9 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर रूम में आती हूँ, रूम में आके इनके साथ थोड़ा बैठूँगी, बात करूँगी, फिर ये चैम्बर चले जाते हैं। और बस बेटी का टाइम होने वाला है तो मैं सोची अब रेडी कर दूँ। सब्ज़ी अभी भी बहुत गर्म है और आज का सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। ये खाए तो बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी बना है। और मेरी बेटी तो सब्ज़ी कितना भी दूँगी सब्ज़ी छोड़ के ही आएगी, पता नहीं कैसे खाती है। वो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आलू से बस खा लेती है फिर छोड़ देती है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोलती थी, अब थोड़ा मन किया थोड़ा स्लो में वेलकम करूँ मैं आप लोग का। और आज है एकादशी, और एकादशी जब भी आता है मतलब मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि मैं क्या बनाऊँ। एक तो इनका फेवरेट है राइस, और राइस छोड़ के ये कुछ खाना भी चाहते नहीं है, इंटरेस्ट रहता नहीं है इनका कुछ भी खाने में। तो हमेशा एक टेंशन बना रहता है जब भी एकादशी आता है। तो मैं एकादशी कब कब आएगा तो मैं उसका लिस्ट निकाली कौन कौन सा डे में एकादशी आने वाला है, और मैं इनको एक दिन पहले ही बोल देती हूँ कि एकादशी आने वाला है इस डेट को और आपको क्या खाना है मुझे बता दीजिए। तो मैं बैठ के बात करती हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रेश हुई और शैम्पू वगैरह की हूँ। कल ऑयलिंग भी की थी मैं रात में। तो मैं बताती हूँ मॉर्निंग में मैं क्या क्या काम की हूँ। एक तो बनाई फूल गोभी का पराठा, मटर आलू का सब्जी, और क्या बनाई मैं, हाँ, और नॉर्मल पराठा बनाई जो कि मैं बेटी को दी लंच बॉक्स में, तो आप लोग देखे ही होंगे। और चना दाल भिगो के रखी हूँ, सोच रही हूँ कि ढोकला वगैरह बनाऊंगी, मेरा मन है। अब देखिए भीग जाएगा तो ठीक है, नहीं भीगेगा तो फिर थोड़ा ढोकला में थोड़ा टाइम लगता है, और 6 बजे तक बनाना हो तो बनाऊंगी, तो नहीं बनाऊंगी। तो मैं वही बोल रही थी। और लंच में इनका ब्रेकफास्ट मैं करा चुकी। इनको ब्रेकफास्ट में मैं दी थी फूल गोभी का पराठा, दही, पीनट बटर और सॉस दी थी। तो सॉस तो ऑप्शनल था, इनको मूड होगा तो खा लेंगे। और मैं रेडी करके चली गई थी, मैं रेडी करके मैं फ्रेश होने चली गई कि अगर इनका पेशेंट आ गया तो चलो रेडी है, खा लेंगे ये। अगर नहीं आया तो चलो मैं आऊँगी फटाफट फ्रेश होकर तो दे दूँगी मैं। ओके, मैं रेडी करके चली गई, इनका कॉल आ गया पेशेंट का, तो मैं बोली कि चलो निकला हुआ है आप खा लीजिए।
तो तब तक ये खा लिए। उसके बाद अब बनाना है लंच के लिए। क्या बनाना है, मटर आलू की सब्ज़ी मैं नहीं दी थी। मटर आलू की सब्ज़ी मैं बेटी के लिए बनाई कि मैं उसको दे देती हूँ, खा लेगी, मटर पसंद है उसको बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ लंच में मैं आज बना लेती हूँ पूरी और सेवई, और मटर आलू का सब्ज़ी तो है ही, तो पूरी मटर आलू का सब्ज़ी और सेवई बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार मैं इनसे कॉल करके पूछ लेती हूँ, चेम्बर में है। अगर ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है पूरी बना दो, पूरी खाना चाहते नहीं है, अगर बोलेंगे कि हाँ पूरी सेवई बना दो तो मैं बना दूँगी, नहीं बोलेंगे तब नॉर्मल पराठा और मटर आलू का सब्ज़ी और सेवई रहेगा। तो मैं पहले इनसे कॉल करके बात कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। मैं अभी कॉल करके पूछी, पता नहीं कैमरा इतना ऐसा क्यों आ रहा है, अब शायद क्लियर आ रहा होगा। से कॉल करके पूछी, मुझे मना करती है। मैं बोली ना पूरी इनको पसंद नहीं, पूरी खाना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो मैं बोली कि ठीक है, एक हम तो मैं तो मतलब पूरी खाती भी, तो ये नहीं कि जो भी ऑयल है उस ऑयल का नहीं खाती हूँ। मैं एक ऑयल मंगाती हूँ, वो ऑयल मैं शेयर करूँगी, कौन सा ऑयल का मैं पूरी खाती हूँ या फिर कौन सा ऑयल का मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, सब शेयर करूँगी मैं आपसे। तो वही ऑयल का मैं पूरी सोच रही हूँ, मैं और अपनी बेटी के लिए बनाएंगे। और मुझे पता है अरे मैं खाऊंगी, ये मुझे देख लेंगे खाते हुए तो श्योर है कि वो खाएंगे खाएंगे पूरी, मुझे देख लेंगे। तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा आटा बेसी वो कर लूँगी, उसमें अजवाइन वगैरह डाल के भून दूँगी। सुबह से इतना काम क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा, थक जाती हूँ करते करते। और बाबू आएगा, फिर बाबू और मेरी बेटी को मन है पास्ता खाने का, तो पास्ता के लिए कैप्सिकम नहीं है, इसलिए मैं आज पास्ता नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही इनको भेज के मैं पास्ता मंगवा लेती, सूजी का पास्ता। ये बोले कि सेवई बस बना दो, सेवई खा लेंगे। तो जा रही हूँ मैं फटाफट से सेवई बनाने। सेवई बना के आटा गूंद के रख दूँगी। मटर आलू की सब्ज़ी तो बन गई, अब टेंशन नहीं है मुझे कोई भी चीज़ का, कुछ भी मांगेंगे दे सकती हूँ। तो बस मैं फटाफट से वापस जा रही हूँ किचन में। मेरा अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, तो मैं बनाने के बाद ही फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। और ब्रेकफास्ट मैं भी वही फूल गोभी का पराठा ही खाऊँगी, उसका चाय। तो गाइस मैं मिलती हूँ अब थोड़ी देर में आप लोग से। मैं बता देती हूँ, अभी बज रहा है 11:30 बजने वाला है, बजा नहीं है, फास्ट है थोड़ा घड़ी। और आंटी अभी तक नहीं आई है। आंटी मतलब 11:30-12 बजे तक आती है। और मेरा मॉर्निंग में आपका 8 बजे तक सारा काम किचन का कंप्लीट हो जाता है। मतलब ब्रेकफास्ट का तो कंप्लीट हो ही जाता है, और लंच के लिए जो सब्ज़ी हो तो वो भी मैं बना लेती हूँ, और दाल भी बन जाता है, बस चावल रह जाता है। चावल थोड़ा लेट से बनता है। अब आंटी आएगी तो क्या होगा कि बस मैं सब रेडी कर देती हूँ, आंटी मुझे गरम गरम दे देती है खाने के लिए। जी रही थी कि आंटी भी आ गई है किचन में, तो आती आंटी बर्तन धोने में लग गई है। मैं दिखाती हूँ आंटी को। और आज क्या होता है कि आंटी का भी व्रत रहता है, एकादशी का व्रत रहती है आंटी। तो आंटी को मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा परेशान करूँ। एक तो व्रत रहती है और एक तो है इतना मोटी कि क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा मोटी है। आंटी इधर फेस घुमाइए अपना। आप तो बोल रहे हैं आप कितना पतले दुबले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करती है ना आंटी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मतलब एक है आंटी की जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, इतना ज़्यादा आंटी काम करती है ऊपर नीचे। मतलब एज वाइज 55 ईयर्स की आंटी है, और काम ऐसा करती है कि 20 साल का कोई लड़की भी नहीं कर सकता। इतना काम, इतना ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब 100 से 150 जन का खाना बोल दिया जाए वो भी बना देगी, इतना कैपेसिटी आंटी। और आंटी का मिलकर मैं बहुत सारा काम कर लेती, चाहे पार्टी में कितना भी जन का हो। आंटी का बंद कर दिया ना, एक बार दो बंद कर आवाज़ आती है, बंद कर जाए। तो कभी पार्टी प्रोग्राम होता है तो आंटी क्या करती है, सारा सब्जी जितना वेजिटेबल्स वगैरह होता है वो कट कर देती है, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और लाइट ऑफ है किचन का। और आंटी है तो मुझे गरम गरम खाना भी मिल जाता है। अब आंटी आएगी, मुझे फटाफट वो फूलगोभी स्टव करके देगी, तो मैं गरम गरम खाऊंगी। और उसका चाय बनाएगी तो हम आंटी चाय पियेंगे, और उसका दिए जमाएंगे तो फिर वापस फिर चाय बनेगा। तो मैं बस रूम में जा रही हूँ, रूम में जाके फटाफट ब्रेकफास्ट करती हूँ सेवई के बाद। तो बस मिलते हूँ गाइस। मैं किचन में काम कर रही हूँ आंटी मेरे को मना कर दी वीडियो लेने। और आंटी को थोड़ा शर्म आता है, वीडियो वगैरह स्टार्ट करती हूँ तो उनको लगता है कि मेरा मत लो। अब सबको अच्छा नहीं लगता है ना कैमरा के सामने आना। ठीक है, यहाँ पे सेवई बनेगा एकदम सेवई, इतना सा काजू, इतना घी और 1 पैकेट दूध का बस बनेगा, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बनेगा कि एक टाइम में ही ख़त्म हो जाए। तो क्या करवा रहा है बाइक? ठीक। किस पापा से? हाँ। उसके पापा हैं, आते ही अपना बाइक को दे दिया, बोलते पापा बाइक टूट गया है, बाइक बना दीजिए। तो उसके पापा यहाँ पे बाइक उसका ठीक कर रहे हैं।
हो गया ठीक। हो गया है रात और एकादशी रहता है तो उस दिन समझ में नहीं आता कि क्या खाऊं। भुजिया खा नहीं सकती हूँ, मूढ़ी खा नहीं सकती, चूरा खा नहीं सकती हूँ। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे मैं दलिया बना लेती हूँ, सारा वेजिटेबल्स डाल के। दलिया ही बेस्ट ऑप्शन है खाने का, तो दलिया बना लेती हूँ। मतलब कभी भूख लगता है तो भूख कंट्रोल नहीं होता है मेरे से बिल्कुल भी। ये नहीं कि भूख लगा है तो चलो भूख कंट्रोल हो जाएगा। तो बस हो गया मेरा दलिया रेडी खाने के लिए। उसके बाद निकल गए हम लोग वॉक करने कार से। कार को वहाँ पे मतलब पार्क करके ग्राउंड में भी वॉक करेंगे हम लोग। नहीं तो आप लोग कुछ और सोच लेंगे। कार से वॉक करने निकली हूँ मैं। गाइस आज वॉक करने के बाद मतलब मेरा भी हालत ख़राब है, इनका भी और भाई का भी। आज मतलब पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है सबको। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही हो रहा है और किचन का काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। रात का जो काम होता है वो सब ही नहीं कि मैं फेस देखो आइडिया लग रहा होगा आप लोग को। और इनको आज फेस वॉश भी करने का मन नहीं कर रहा, बोल रहे कि ऐसे ही सो जाते हैं। तो मैं फिर बोले कि आपका मर्जी, सब कुछ ठीक है बट अपना और यहाँ पे मेरी बेटी को पढ़ाई में कुछ कंफ्यूजन है तो अपने मामू से डिस्कस कर रही है वो। तो मैं नाइट रूटीन वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ और बस बेड पे आ गई। और कुछ काम है किचन में जो रात में क्लीन वगैरह करती हूँ किचन का। तो ऐसे किचन तो इतना गंदा है नहीं, शाम को क्लीन ही की थी, फिर भी रात में एक बार और कर लेती हूँ। तो आज करने का मन नहीं कर रहा है, अभी बेड पे रेस्ट कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? शाम को आज मैं क्या की मैं बता रही हूँ। मतलब जितना शादी का मतलब पहले का मेरा खुद का इंगेजमेंट का ड्रेस था, फिर मैं शादी के टाइम का था, फिर बहुत पहले का जितना भी लहंगा वगैरह सब निकाली थी। आज मैं सोची कि देखती हूँ उसमें से कुछ पहन लूँगी। तो जब मैं वो निकाल रही थी तब बेटी और बेटा का उस टाइम ट्यूशन चल रहा था तो रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था। तो मैं फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं तो मैं दिखाती आप लोगों को कौन कौन सा लहंगा क्या क्या सब निकाली हूँ। और सब ब्लाउज वगैरह देख रहे थे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे में। कि एक मतलब शादी से पहले तो मैं हेल्दी थी, उस टाइम हेल्दी थी। शादी के बाद थोड़ा हेल्थ डाउन हो गया बट वेट मेरा बढ़ गया है शादी के बाद। अब समझ में नहीं आ रहा, वेट बढ़ गया है बट अब क्या बोलूँ, थोड़ा सा वो चबी चबी चिक्स था मेरा, बहुत चबी चबी चिक्स था। वो मैं फोटोज है सब मैं शेयर करूँगी वीडियो में किसी दिन। और भी देखती हूँ कल अगर चांस मिला तो मैं कल शेयर करती हूँ। फाइनली ये आ ही गए अपना फेस वॉश करके और अब क्रीम लगाने आए हैं। फेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, केयर करना, कितना भी थकावट हो करना चाहिए, जो कि वापस आ गए करने। यूज करती हो ये जब से पिंपल्स हुआ तब से बंद किए, तो यूज़ करना है तो मेरे को अब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा। पिंपल्स के कारण बंद करके रखे थे तो मैं सोची कि मैं बता दूं। देखिए कैसे केयर किया जाता है फेस, देख लीजिए। इनसे भी कुछ सीखने को मिलता है और सीखने को मेरे को सच में इनसे ही मिला है। मैं कभी भी अपना फेस का इतना अच्छे से केयर नहीं करती थी, कभी भी नहीं। कोई क्रीम तो लगाती नहीं थी मैं, मतलब 1 साल से शायद मैं क्रीम लगाना स्टार्ट की। 1 साल पहले तक कोई क्रीम यूज़ नहीं करती, फेस वॉश भी जल्दी नहीं करती थी। हाँ कभी ऐसा लगा तो कभी फेस वॉश करेंगे बट क्रीम मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाती थी। एक तो ड्राई स्किन होता भी नहीं था मेरा कभी भी। ये 1 साल से मेरा स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग गया तब से थोड़ा सा। और उसके बाद इनका शिक्षा, ये इतना शिक्षा देते थे मेरे को, क्रीम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। देखिए ये कैसे केयर कर रहे हैं, देखिए फेस का, देख सकते हैं। तो सिखाते भी मुझे हैं। मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। ये आके अभी तक बहुत थके हुए थे। कल मिलती है न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।